तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग तो अच्छे ही होंगे और अच्छे से इनकी पढ़िए। एक्सीलेंट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और ये देखिए त्रिकोणमिति का जो चल रहा था जो चैप्टर, उसमें 8.1 का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है कि हम यानी कि बता दिए थे। और ये जो है कि अगला वीडियो है शायद, यानी कि पार्ट 1 में तो लगता है कि बेसिक कुछ फार्मूले वगैरह हैं, और पार्ट 2 में यानी कि 8.1 शुरू किए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से यानी कि 5 तक यानी कि बताया गया था। और ये उसके आगे का वीडियो है, यानी कि पार्ट यानी कि थर्ड आप मान सकते हैं, पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें यानी कि क्वेश्चन 6 नंबर यानी कि क्वेश्चन 6 से देखते हैं कितना यानी कि सॉल्व यानी कि हो पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 6 को यानी कि बनाकर यानी कि देखते हैं। और आप लोग आराम से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 6 है, क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कह रहा है कि हमारे पास यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण कोई है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाना यानी प्रूफ करना कि ए बराबर कोण बी यानी कि होंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिया है। तो हम लिखेंगे चूंकि यानी कि दिया है, क्या दिया है, तो कोस ए बराबर कोस बी यानी कि दे रखा है। सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कि ए और बी जो है एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब नहीं कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री है तो निश्चित है कि यह दोनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो मान लेते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। बी और ए यानी कि कोण ए और कोण बी जो होगा न्यून कोण हो गया, 90 से छोटा इन लोग हो गए, बन गया पिक्चर। अच्छा, दिया हुआ कि कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो करना है वो करना है कि कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। कोण ए बराबर कोण बी यानी कि हमें प्रूफ करना है, कैसे यानी कि होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग खाली करना क्या है सो देखिए। यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि हमें तो दे रखा है, क्या है, जैसे प्रमाण अगर डालें तो क्या हो सकता है कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। तो कोस ए बराबर कोस बी जो दे रखा है, तो इसको हम मान भर लेते हैं। कॉस थीटा के हम जो फार्मूला बनाए थे, जो बताए थे, b/h, लेकिन क्या है, ये ए तरफ से चलना है और इसमें कोस बी यानी कि बी तरफ से चलना है, ठीक है। तो कोस थीटा का फार्मूला होता है b/h, ठीक है, लेकिन चलना है ए तरफ से, यानी कि थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा परपेंडिकुलर होता है, p होता है। लेकिन इसमें तो आप जो है कि भरिएगा कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b/h, ठीक है। तो थीटा यानी कि कोण ए के सामने वाला तो ये भुजा जब आपका p हो जाएगा तो b तो e हो जाएगा। तो AC इसमें यानी कि हो जा रहा है AC, तो हम यानी कि लिखेंगे AC और बटा में यानी कि H होता है। तो H यानी कि अगर आपका ये P है B है तो ये H होता है, ठीक है। तो H आपका कितना हो गया, AB बराबर कोस B तरफ से चलना है, यानी कि इधर से चलना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा तो ये P हो गया, ठीक है, ये आपका P हो गया। जब ये P हो गया तो ये B हो गया, तो B चला जाएगा ऊपर यानी कि BC, और बटा यानी कि H की ज़रूरत पड़ेगा तो ये B इसमें भी मांग लेंगे। देखिए सेम हो गया, AB कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपके पास AC बराबर BC। लिखेंगे AC बराबर BC, AC और BC यानी कि AC और BC यानी कि आपके दो यानी कि भुजाएं यानी कि बराबर हो गए। तो जानते हैं, एक त्रिभुज में पढ़े होंगे कि क्या कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के यदि संगत भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत
उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण भी यानी कि बराबर होंगे। जिसके भुजा यानी कि बराबर है तो संगत यानी कि कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर इसमें भी अगर देखें तो सी, अगर सी कैंसिल करेंगे तो बी बच गया, यानी कि ए और बी, यानी कि लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव्ड हो गया, कोण ए बराबर कोण बी आ गया। कुछ किए, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ था, और यहाँ पे कोस का मान यानी कि बी बटा एच होता है, थीटा के सामने वाला पी होता है, तो आपका बी ई हो जाएगा ए सी, और बटा यानी कि बी सी हो जाएगा। इस तरीके से हम ए सी बटा ए बी लगा दिए, और इधर से अगर मान भरें बी से तो ई भी यानी कि बी चला गया ऊपर, बी सी बटा ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी और बी सी बच गया। ये दो भुजाएं हैं, तो जिसके भुजाएं बराबर होते हैं उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण भी यानी कि बराबर कर दिए। ठीक है, तो इसको आप यानी कि देख लीजिए। उसके बाद 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किताब देखते हैं, इसी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा। का मान निकालें। चलिए, देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी यानी कि देखते हैं सॉल्व करके। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे यानी कि आराम से बनाते हैं। आप लोग जो है कि कहते हैं एक बार बाकी आराम से और मज़े से यानी कि पढ़िए, समझ गए। मज़े से यानी कि पढ़ाई किया हुआ, इंटरेस्ट से बातें यानी कि समझ में बहुत यानी कि जल्दी आ जाता है कि नहीं। और हम लोग कभी यानी कि जब कोई लड़का यानी कि समझ जाता है ना, जब कोई बनाना यानी कि उसको आ जाता है, सब समझ जाता है, तो हम लोग का भी दिल एकदम गदगद हो जाता है कि चलिए हम लोग का मेहनत जो है कि सफल हुआ, यानी कि मेहनत हम लोग का अथी खराब नहीं गया। मैं तो जब कोई व्यक्ति सीख जाता है तो बहुत अंदर से यानी कि खुशी महसूस होता है। तो चलिए 7वां शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे इसको बनाएं। देखिए बहुत एकदम आसान से बनाते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है आपका वैल्यू कि कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है। कॉट थीटा का मान क्या होता है, सूत्र पता ही होगा। कॉट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आपका b बटा p, यानी कि tan का उल्टा होता है, तो ये होता है आपका b बटा में p। b और p यानी कि b आपका दे रखा है, p आपका दे रखा है। क्या ज़रूरत है, हम पहले भी यानी कि कई बार बोल चुके हैं कि सबसे पहले आप लोग जब एक फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो फिगर में अगर हम वैल्यू अगर डाल लें ऐसे, तो सबसे पहले b के सामने कितना है 7 और p कितना है 8। हमको एच नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आप यानी कि एच को फाइंड कीजिए, यानी कि जो चीज़ त्रिभुज में न दिया हो उसको पहले यानी कि निकाल लेंगे। अगर बी नहीं दिया हुआ तो बी निकालेंगे, एच नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले एच निकाल लेंगे। तो हम बी दे रखा है, पी दे रखा है, एच नहीं दे रखा है तो हम एच को ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। अगर एच देखा जाए, एच के लिए डायरेक्ट फार्मूला भरते हैं कि बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, दोनों यानी कि करके यानी कि प्लस किया जाता है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस यानी कि 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। दोनों के जोड़िएगा तो 9 4 13, 6 4 10 11, 100 यानी कि 13 आ गया। यानी कि एच का जो मान आ गया वो रूट यानी कि 113 आ गया। ठीक है, एच हमको आ गया। अब बस
जो अब एच निकल गया है तो बस इस पे आपका मान को भर दीजिए। अब आसानी से यानी कि बना लेना है खाली। देखते हैं इतना में अगर बन जाता है तो ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बहुत ही आसान चीज़ है। बस खाली आप लोग एक बार मैथ का जो बेसिक पकड़ा जाएगा ना, सच कहते हैं एकदम मैथ के तो धजिया लोग उड़ा देते हैं। तो खाली बस समझ में आना चाहिए अच्छे से। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको सरल कैसे किया जाए। इसको तो 2-3 तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे साधारण तरीका यही है। जैसे देखिए एक कैसे बना सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू जो b बटा एच होता है, p बटा एच होता है, तो p बटा एच रख के यानी कि हम बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 1 है और साइन थीटा का मान होता है p बटा एच, तो p बटा एच ऐसे भर सकते हैं। इंटू में 1 माइनस साइन थीटा आ गया तो p बटा एच होता था, p बटा एच भर सकते हैं। और 1 प्लस में कॉस थीटा, तो कॉस के मान होता है क्या, b बटा एच, तो b बटा एच रख देंगे। उसके बाद में 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस यानी कि b बटा एच रख लेंगे। एक ही तरीका है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी आप मान रख सकते हैं। p का वैल्यू आप उठा कर रख दीजिए, h का वैल्यू मिल गया उठा कर रख दीजिए। इसको से भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। तो इतना यानी कि करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। करना क्या है, आप लोग को फार्मूला पता होगा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फार्मूला जो होता है वो ए स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला पे इसको सेट कर देंगे, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिल्कुल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। यानी कि इसको हम ए, तो ए की जगह पर 1 लगा हुआ और बी की जगह पर साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम ए का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और माइनस बी की जगह से उठा लेंगे साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा लगा लेंगे। इसको में भी वही 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। कितना छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से आप मान भर दीजिए p बटा एच, p बटा एच का स्क्वायर कर लेंगे, बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस, तो कोस का मान तो होता है b बटा एच, तो b बटा एच का स्क्वायर कर लेंगे। फॉर्मूला लगा दिए। अब उसके बाद में यहाँ से आप मान को सेट कर देते हैं, मान को भर देते हैं। देखिए 1 माइनस p मांग रहा है, p आपके पास कितना है 8, h कितना निकालें तो रूट 113, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, बटा अब इसमें आते हैं 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 बट्टा में h यानी कि h कितना है रूट 113, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर अच्छा चलिए इसको स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। माइनस 8 के स्क्वायर खोलिए 64, बटा इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो रूट जो है स्क्वायर से यानी कि रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो 113 बचेगा, बटा इसमें भी 1 माइनस 7 के स्क्वायर खोलिएगा तो यानी कि 49, और बटा स्क्वायर से इसका रूट खत्म होगा तो 113 बचेगा। इस तरीक़ा से आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भिन्न का घटाव कर लेंगे, इसको भी भिन्न का घटाव कर लेंगे, और इसको हम आंसर यानी कि निकाल सकते हैं। देखिए वहाँ से हम अगर बनाएं तो इधर यानी कि हम बना सकते हैं, जगह स्पेस तो है नहीं ना, तो यहाँ पे देखते हैं अगर हो जाता है तो। देखिए 113 है तो 113 हम एलसीएम रख लेते हैं। 113 अगर एलसीएम रखेंगे तो 113 में एक बार जब गुना करेंगे तो 113, और घटाव हो जाएगा कितना 64 है तो वही रह जाएगा। फिर बटा लेके आ जाएंगे। फिर देखिए आप 113 फिर से एलसीएम लीजिए, 113 में एक बार गुना करेंगे तो 113, और माइनस ये तो एक बार कटेगा तो 49 ही बचेगा, ठीक है। तो देखिए 113 से 113 कैंसिल कर दीजिए, 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा देखिए 113 में से 64 जब जाएगा तो 13 में से यानी कि 4 यानी कि चला गया, तो कितना बचेगा आपका यानी कि 9 बचेगा, और ये बच गया आपको 10 में से 6 गया तो 4 यानी कि 49 बचा, और बटा यहाँ पे आप घटाइएगा 49 तो आपका यानी कि 64 बच जाएगा, ठीक है। इसमें आप घटाइएगा तो आपका 49/64 आंसर आ गया, ठीक। बिल्कुल क्या किए हम a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला सेट कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर खोल दिया 1 हो गया, साइन का यहाँ पे वैल्यू बैठ दिए p बटा एच भर दिए, कॉस का यहाँ वैल्यू भर दिए b बटा एच, इसका स्क्वायर कर दिए, बस मान को सेट किया हुआ है और
फाइंड कर दिए। ठीक है, बस इतना शॉर्ट में कर दिए। चलिए, हाँ उसके बाद में एक और देखिए, कोस स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। इस क्या है, कोस स्क्वायर आपको पता ही है बी बटा एच, तो बी बटा एच का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू कितना है आपका, देखिए 7 है तो 7 रख लेंगे, बटा एच का वैल्यू कितना है तो √100 यानी कि 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आपका कितना हो गया, 7 का स्क्वायर खोलिएगा तो हो जाएगा 49 और बटा 113 है तो 113 के अगर स्क्वायर खोलेंगे यानी खोलेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 113 बचेगा। आंसर हो गया 49/113। तो केवल ऐसे ही यानी कि बैठाना था। ठीक है, चलिए लोग आराम से देखिए समझिए। अब 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किताब क्वेश्चन 8, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A है या नहीं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि क्या प्रूफ करना है कि 1 - tan स्क्वायर A बट्टा 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर है या नहीं है। यानी कि हमें जांच करना है कि क्या इन दोनों यानी कि बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। बस तो देखते हैं कैसे यानी कि इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्या किया जाए इसमें। 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, 3 cot A बराबर 4 लिखेंगे कि 3 cot A बराबर 4 दे रखा है। क्या कीजिएगा आप, देखिए cot A को यहीं पे छोड़ते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर लेके आ जाइए, 3 बटा में चला जाएगा। कोट के आपका फार्मूला पता होगा, b बटा p होता है, तो जब b बटा p होता है तो इसके अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर रखिएगा, देखिए इस तरीक़ा से अगर हम फिगर ड्रॉ कर दें, यहाँ पे रख दें a, यहाँ पर b और यहाँ पे अगर c रख दें तो इसके अनुसार आप फिल कर दीजिए। देखिए a तरफ से चलने के लिए बोला है ना, तो b बटा p होता है, यानी कि अगर हम लिखें b बटा p लेकिन a तरफ से चलने के लिए बोला था तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर होता है तो इसके सामने वाला तो ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, लेकिन आपका b मांग रहा है तो b आपके पास कितना हो जाएगा, b तो p कितना हो गया आपके सामने, इसके साथ अगर चलिएगा तो 3 हो गया, तो इधर आपका 4 हो जाएगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो p हो गया आपका इसके अनुसार 3, तो b हो गया आपके पास 4। तो देखिए b और p पता हो गया, क्या ज़रूरत है हमको, h निकाल लेते हैं। h बराबर ही तुरंत फार्मूला बताए हैं, यानी कि 4 डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, उसके बाद में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। h का मान आ चुका है 5, h निकल गया। अच्छा, जब h निकल गया तो बस हमें क्या करना है, हमें दिखाना है, हमें सिद्ध करना कि क्या इतना बराबर इतना है या नहीं, यानी कि 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर - साइन स्क्वायर है या नहीं है, इस पर चेक करना है। तो चलिए उठाते हैं इसको, 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A। चलिए डायरेक्ट यानी कि देखिए फार्मूला ही भर के चलते हैं। 1 - tan, तो tan का मान होता है p बटा b, p बटा b का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ भी है आपका 1 +
इसको भी मान भर लेंगे पी बटा बी, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसको ही मान भर लेते हैं। कॉस का मान होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच का स्क्वायर कर लेते हैं, और साइन का मान होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच के स्क्वायर कर लेते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब करना क्या है, सो देखिए 1 माइनस ए पी बटा बी मान भरते हैं, खाली मान को भरना। 1 माइनस यहाँ पे पी मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि सब ए तरफ से चलना है, तो थीटा का सामने वाला तो पी हो गया। तो आपको देखिए थीटा का सामने वाला जब पी होगा तो पी मेरे पास पी मांग भी रहा है, तो पी कितना हो गया आपके पास 3, तो बी हो गया आपके पास 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर हो गया। बटा इसमें भी वही लिखेंगे 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर हो गया। और बी मांग रहा है, जब थीटा का सामने वाला पी है तो बी ई वाला होगा ना, तो 4 बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि एच हो गया 5, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। और माइनस पी, थीटा के सामने वाला ई पी हो गया आपके पास, तो 3, और बटा में एच हो गया आपके पास 5, इसका स्क्वायर कर लेंगे। बस इसको खाली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, कहाँ लिखें, चलिए ऊपर में लिखते हैं, इधर लिख के दिखाते हैं, लेकिन इधर कैसे लिखें, इसी को ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर खोलिए 9, और 4 का स्क्वायर 16, बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और बटा में 16, ठीक है, बराबर। इसको खोलते हैं, 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और बटा 5 का स्क्वायर 25। इसको बस खाली भिन्न के जोड़ ज्ञात करना है, भिन्न के घटाव जोड़ है ये लगा हुआ, इसको खाली फाइंड कर देना है। तो देखिए इसको, अगर इसको हम देखें, चलिए ऊपर वाला मिटाते ही हैं, ऊपर वाला देखते हैं मिटाकर। देखिए अगर हम 16 अगर एलसीएम रखें, 16 अगर एलसीएम रखें तो 16 एकम 16 हो जाएगा, और माइनस 9, बट अगर इसमें 16 एलसीएम रखें तो इसमें क्या है, केवल प्लस है, ठीक है, 9 आगे है, बराबर आगे है। देखिए इसमें अगर 25 एलसीएम लेते हैं तो 25 हो गया, तो हो गया आपका 16 माइनस में 9। देखिए 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 16 और 16 अगर देखा जाए, 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16 हो गया, यहाँ पे आपका 9 हो गया, और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 16 एकम 16, और यानी कि एक प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, इस 16 16 तो ऐसे कैंसिल कर दिए, 16 में से 9 गया था 7, और बट्टा यहाँ पे आपका 16 एकम 16 ना होगा, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, बराबर। इसमें भी आप घटाइएगा, 16 में से 9 गया 7, बटा में 25। देखिए दोनों तरफ का मान यानी कि बराबर आ जाएगा, 16 में से 9 घटा दिए तो 7 बचा, 16 और 9 जोड़ दिए तो 25 बता 7 बटा 25, और 7 बटा 25 दोनों बराबर आ गया। तो हम क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि क्या, यानी इन दोनों यानी कि समान यानी कि है कि नहीं, यानी कि आपका यानी कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, तो बिल्कुल है, तो यहाँ लिख देंगे कि बिल्कुल है, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आराम से और बना लीजिए, ठीक है।